बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भक्त शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की, वीर हनु ए बेटा किधर जा रहे हो? नहीं इधर आओ। वीर हनुमान की जय, बोल साचे दरबार की जय। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम 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 जय जय, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री राम जी गंगा पार करके और फिर कई जगह विश्राम करते हुए भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुँचे। भारद्वाज मुनि के यहाँ रहे। उसके बाद वहाँ से फिर आगे के लिए चल दिए और फिर जमुना मैया के किनारे पहुँचे। वहाँ जाकर के भगवान श्री राम जी ने निषाद राज से कहा कि भाई अब आप अपने राज्य में चले जाओ, बहुत समय हो गया आपको हमारे साथ आए हुए, अब आपको जाना चाहिए। निषाद राज जाना नहीं चाहता है, लेकिन श्री राम जी बार बार कह रहे हैं और ज़्यादा कहने के बाद निषाद राज वापिस श्रृंगपुर को चल दिए। उसके बाद सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर जमुना मैया को प्रणाम किया और सूर्य कन्या जमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे को चल दिए। रास्ते में जाते हुए अनेक यात्री मिलते हैं और राम लक्ष्मण सीता जी को देख करके आपस में बातें कर रहे हैं कि देखो सुकुमार हैं, राजा के पुत्र लगते हैं, किसी अच्छे घर के पुत्र हैं, बालक हैं, और अगर ये जंगल के रास्ते जा रहे हैं तो फिर हमने जो सुना है वो तो गलत है। ऐसे राज्य चिन्ह होते हुए भी ये लोग पैदल चल रहे हैं। इससे हमारी समझ में आता है कि या तो ज्योतिषी झूठे हैं या फिर शास्त्र झूठा है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, जिस पर साथ में छोटी अवस्था की सुकुमारी स्त्री भी साथ में है। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन, जिसको सुनने मात्र से डर लगता है, देखा तक नहीं जाता। तुम कहाँ जा रहे हो? हम तो कहते हैं कि आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ चलो और हमारे नगर में रहना। ये भयानक आगे जो जंगल है ये तुम्हारे काबिल नहीं है, ठीक नहीं है। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर
और प्रेम आंसुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं कि नहीं भाई, हमें वहीं जाना है। बार बार कहते हैं, निहोरा करते हैं, आप हमारे यहाँ चलिए, हमारे घर पे रहिएगा। नहीं, हम जाना है। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं बहुत से नागों के और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं, किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य हैं कि इनको पुण्य आत्मा के दर्शन करने को मिल रहे हैं। राम जी के दर्शन, सीता जी के दर्शन, लक्ष्मण जी के दर्शन हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, समझो उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है जहाँ राम के पांव पड़े। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं कि वो साक्षात श्री राम जी के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जिनको पाना ऋषि मुनियों को भी लाखों लाखों साल तपस्या की, तब भी उनके दर्शन दुर्लभ नहीं थे। ये देखो, बिना मेहनत के ही, बिना श्रम किए ही इनको दर्शन हो रहे हैं, तो ये भाग्य वाले नहीं तो और कौन है। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियां भी उनकी बड़ाई करती है। देखो, भगवान ने हमारे यहाँ, मेरे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ स्नान नहीं किया। अगर हमारे यहाँ स्नान किया होता हम भी तर जाते। ये देखिए, भगवान इनको लाभ दे रहे हैं सरोवरों को। रास्ते में जो छोटे छोटे सरोवर मिल रहे हैं, जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। और देवता भी कहते हैं कि हमें भी मनुष्य देह मिल जाती, हम भी जो है मृत्यु लोक में आ जाते, पृथ्वी लोक में आ जाते और हमेशा श्री राम जी के दर्शन करते। छागर घन विविध गण बरसे सुमन सिहाय, देखत गिरि बन विहग मृग, राम चले मग जाय सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो श्री राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन धरहूँ सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, राम बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री। भगवान जिस रास्ते से जाते हैं, बादल भी मानो छाता कर लेते हैं, छाया कर लेते हैं, भगवान को धूप ना लगे। और देवता फूल बरसाते उस रास्ते पे, ताकि उस रास्ते पे जो कंकर पड़े हों भगवान के पांवों में ना चुभे। इस तरह से पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसे जाई,
सोन सब बाल वृद्ध नर नारी, चलते तुरंत ग्रह काज विसारी। जिस रास्ते से राम लक्ष्मण सीता जी जाते हैं, उस गांव के नगर नारी, बालक बूढ़े, स्त्री पुरुष सब घर और काम को भूलकर उनको देखने उनके साथ चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाए नैन फल हो ये सुखारी। और श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के दर्शन करने के बाद अपने आप को ऐसे सुखारी खुश महसूस करती हैं, जैसे हम लोग जब गंगा हर की पौड़ी में जाते हैं, गंगा जी जाते हैं और स्नान करते हैं, और जब गोता लगाते हैं तो सारी थकावट दूर हो जाती है। इस तरह से दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेम आनंद में मगन हो गए। नगर के जितने भी लोग वहां से आए थे, उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो जाते हैं। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। ये बड़े भाग्य से हमें जो है ऐसे अद्भुत किसे कहते हैं, व्यक्ति तो सभी एक जैसे हैं, हाड़ मास सबके अंदर वही है। एक अद्भुत किरण होती है जो ऊर्जा निकलती है, दूसरे को मोह लेती है। व्यक्ति के स्वाभाविक गुण होते हैं। कोई रास्ते चलता हुआ किसी को देता लेता थोड़ा है। अच्छे व्यक्ति जाते हैं तो कहते हैं ये नगर अच्छा है, और बुरे लोग जाते हैं उधर से तो कहते हैं ये नगर बुरा है। तो क्या कुछ दिया, क्या कुछ लिया? नहीं तो। लेकिन नगर की शोभा बढ़ती है अच्छे लोगों से, बुरे लोगों से नगर के शोभा घटती है। भील कराल रहते हैं वहाँ पे रास्ते में, समझे ना। और वहाँ पे संत ऋषि भी रहते हैं, बहुत बहुत दिनों तक जो है तपस्या करते हैं। श्री राम जी के अंदर जो तेज है, क्योंकि वो विष्णु का अवतार है, प्रभु श्री राम जी विष्णु का अवतार है, वो तेज कितना भी हो मानव रूप में आ गए हों। बल्लभ को आप किसी कपड़े से ढक लो, कितने मोटे कपड़े से ढक लो, लेकिन जब जल रहा है बल्लभ तो उसकी रोशनी तो झलकती है ना, कपड़े में से बाहर आ जाती है, नहीं आ जाती। ये है कि थोड़ा कम दिखेगी, लेकिन कपड़े में से भी छिलके बाहर आ जाती है। ऐसे ही भगवान विष्णु का अवतार है, मानव रूप में आए हैं राम अवतार में, लेकिन जो उनकी झलक है, जो शक्ति है, वो सबका मन मोह लेती है, सबको अपनी तरफ खींच लेती है। और सब कहते हैं कि आज जी भर के नेत्रों का दर्शन कर लो। वर्णन जाय दशा तिन केरी, लहजन रंक सुरमणि ढेरी। उनकी दशा का कोई कही नहीं जा सकती। वो इतने खुश हैं, इतने देख करके तृप्त हैं कि मानो किसी गरीब को दरिद्र को चिंतामणि मतलब एक चिंतामणि है जो राजाओं को भी दुर्लभ है, राजाओं के पास भी नहीं, और वो बिल्कुल गरीब हो उसको मिल जाए, उसकी क्या बात है। चिंतामणि हाथ में आते ही समझ लो कि वो गरीब तो है ही नहीं, उसकी गरीबी तो जब ही खत्म हो गई हाथ में आने से। और उसको रख लिया और उससे मन से कुछ मांग लिया, जो मांगा वो मिल गया। जिसको मन मांगे मुराद मिल जाए तो क्या उसके कहने क्या है। भगवान श्री राम जी को देख करके सब एक दूसरे को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो।
राम ही देख एक अनुरागें, चितवत चले जाए संग लागे। एक नैन मग छवि उरियानी, होए शीतल तन मन बरबानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग से भर जाते हैं कि उन्हें देखते ही उनके साथ चल पड़ते हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि देखकर हृदय में लगाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी से शीतल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहां नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं, भाई क्षण भर के लिए यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे आप थोड़ी देर बाद चले जाना, कुछ देर आराम कर लो। कोई घड़ा भर के पानी लेके आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, हे भाई आचमन तो कर लीजिए, कुछ भी जल पी लीजिए। कंदमूल लाते हैं, कुछ भोजन कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जान शर्मित सिय मन माही, घर के विलंब कीन बट छाई। मोदित नार नर देखें शोभा, रूप अनूप नैन मन लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर श्री राम जी ने भी सोचा कि जब ये इतना कह रहे हैं और सीता जी भी चलते चलते थक गए हैं, कुछ देर विश्राम कर लेने में कोई बुराई भी नहीं है। और उनकी बात मानकर श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वहीं बड़ की छाया में रुक जाते हैं, विश्राम करते हैं। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह देखते हुए चारों ओर से शोभित हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष का रंग श्याम रंग, तमाल का एक वृक्ष होता है, उसका रंग भी श्याम रंग का होता है। वैसे इस रंग का जो है श्याम रंग का शरीर देख करके शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन में मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग की लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी का रंग कैसा है? जैसे बिजली चमकती हो, यानी कि रोशनी एकदम से, जब ये कहें कि जो धोती पहनती है पीले रंग की, पित्त रंग की, वो तो पित्त रंग है, उसके अंदर थोड़ा सा लाल रंग मिला दिया जाए, उसमें लाल रंग आ जाता है। ऐसे लक्ष्मण जी का रंग है। और लक्ष्मण जी नख से शिखा तक बहुत सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। लेकिन दोनों ने मुनियों के वक्कल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान दोनों हाथों में धनुष बाण सुशोभित हो रहा है। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, क्योंकि राम जी ने गंगा जी के नदी के किनारे ही दूध मंगवाया था और वहीं पर अपनी जटों को जटाजुट बना लिया था। वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं श्री राम जी की, और शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह सुशोभित दे रहा है। जैसे चले थे तो पसीना स्वाभाविक है, सभी के आ जाता है, चाहे कोई कमजोर हो, चाहे शरीर से हष्ट पुष्ट हो, लेकिन चलने से और धूप से पसीना तो आता ही आता है। वर्णन जाए मनोहर जोड़ी, शोभा बहुत थोर मति मोरी। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित में चित मन अति माई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी बुद्धि थोड़ी है, मैं श्री राम जी की पूरी
शोभा को वर्णन कर पाऊं। मैंने तो जो भी थोड़ा बहुत देखा वो बता रहा हूं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों से लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष ऐसे चकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तंभ रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सुमचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम विनती करती, कुछ निवेदन करना चाहती है, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछने से संकुचाती हैं, डरती हैं। स्वामिनी अभिनय क्षमे हमारी, विलग्न मानव जाने गवारी। राजकुंवर दो सहज सिलोने, हिंते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गोर किशोर वर, सुंदर सुषमा ऐन। शरद सरवरी नाथ मुख, शरद सरोरु नैन। सियावर राम जय मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय। हवन अमंगल हारी, धरहु सो दशरथ। तेरी राम जय जय राम, बोलो तेरी राम। दीन दयाल विरध संभारी, हरौ तेरी राम जय राम। गांव की औरतें सीता जी के पास जाके कहते हैं, हे राजकुमारी, हमारी ढिठाई को क्षमा कीजिएगा, हमको गवारी जानकर बुरा ना मानिएगा। ये बताइएगा, ये जो आपके साथ दो हैं, एक श्याम वर्ण का है और एक गौर वर्ण का है, और दोनों की आभा किसी सूर्यमंडल से कम नहीं है। सुंदर किशोर अवस्था, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? तुम्हारे क्या लगते हैं? उनकी ऐसी प्रेम में ही सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सुमचा गए और मन ही मन मुस्काई। कोटि मनोजल जाव निहारे, समुख कहो को हो ये तुम्हारे। सुन स्नेह मह मंजुल बानी, सुख चिसिए मन महु मुस्कानी। अंदर अंदर मुस्काते हुए सुचा गई। फिर बोली, तिने विलोक विलोकन धरनी, दो संकोच संकुचित वरवरनी। संकुच सप्रेम बाल मृग नैनी, बोले मधुर बचन पिक बैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी
राम लक्ष्मण की तरफ देख रही है, राम की तरफ खास करके निहार रही है और संकोचवश धरती की ओर देखती है। वे दोनों ओर से संकोच से सुमचा रही है, अर्थात ना बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है। नहीं बताऊंगी तो कहेंगी बड़ी घमंडी है, देखो बता नहीं रही, इनको बुरा लगेगा। और बताने में लज्जा रूप संकोच है, लज्जा आ रही है। हीन के बच्चे की सदर्श नेत्रों वाली और कोकल की सी वाणी वाली सीता जी सुंखचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, जो ये शरीर के गोरे हैं, सहज स्वभाव सुभग तन गोरे, राम लखन लघु देवर मोरे। बहुर बदन विदु अचल अंचल ढाकी, पिए तन चितय भोय करे बाकी। ये जो सहज स्वभाव और सुंदर और गोरे रंग के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है और ये मेरे छोटे देवर हैं। लक्ष्मण जी के बारे में बता दी। फिर जो और थी वो पूछ रही हो, उनकी तरफ नजर कर रही। तो सीता जी नाम कैसे लें? पहले नाम नहीं लेते थे, पहले तो ससुर का नाम भी नहीं लेते थे, खास करके ससुर का नाम भी। हाँ, एक बार ऐसे ही गांव में दूध को मधानी से, तो उसमें जब मक्खन आ जाता था तो बहू नई नई आई थी। ऐसे मक्खन करते करते तो जब मक्खन आ गया तो उसने कहा सास से पूछ लेती हूँ कि मक्खन आ गया है तो कोई बर्तन में निकाल लें। तो कहने लगी सासू जी मक्खन आ गया। और संजोग से उसके जो ससुर थे उनका नाम भी मक्खन था, मक्खन था सास ससुर का नाम। अब उसकी सास कहने लगी बेटी ऐसे अपने ससुर का नाम नहीं लेना चाहिए। अब बेचारी क्या कहे, बात गई हो गई, बात चली गई। अगले दिन फिर वही काम। अब फिर दूध में से मक्खन आया तो फिर उसने आवाज मारी सासू जी ससुर जी आ गए। अब वो नाम नहीं ले रही, अगर ये ससुर जी आ गया। गांव के लोग बोले। अब सीता जी ने लक्ष्मण जी के बारे में तो कर कह दिया ये मेरे छोटे देवर हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रीतम श्री राम जी की ओर निहार कर ऐसे टेढ़ी भाव से भाव करके खंजन मंज तिरछ नैनी, निज पति कहो तिन्ह सिय सैनी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा ये दूसरे वाले जो हैं ये मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों को धन की राशियां लूट ली। अति प्रेम सिय पाए पर बहुविधि दे आशीष, सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही और शीश सियावर। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो तेरे राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल
हरे श्री राम श्री राम जय जय राम दीन गांव की जितनी भी स्त्रियां थी सीता जी के पाँव को छू रही हैं, पाँव में पड़ रही हैं और साथ के साथ आशीर्वाद भी दे रही हैं। ये चमत्कार किस चीज का? शक्ति का चमत्कार है। किशोर अवस्था के पैर कौन छूता है? और पैर छुएगा तो आशीर्वाद कौन देगा? अब हम घरों में कंजका जमाते हैं, देवी का रूप बन करके छोटी लड़कियों का पैर छूते हैं ना, लेकिन उनको आशीर्वाद तो नहीं देते, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ शक्ति को पहचान करके कोई ना कोई शक्ति है। अभी कोई आ जाए, कोई बड़ा आदमी आ जाए, होता तो हमारे जैसे ही है, उसमें कोई फर्क थोड़ा होता है। कोई महिला आ जाए, कोई हो अच्छे पद पे, पता लगे कि हम लोग जो खड़े हो जाएंगे, नमस्कार करने लग जाएंगे हैं। बहुत सी औरतें तो पैरों में पड़ जाएंगी। अब ये कथा करते हैं, किशोरी जी हैं, मैंने देखा है। किशोरी जी जहाँ कथा करने जाती हैं, वहाँ के स्त्री पुरुष उसके पैरों में पड़ जाते हैं। काफ़ी देर तक पैर छोड़ते नहीं, झटकती रहती, चलती रहती, पैरों को आशीर्वाद देती। लोग पैर छू रहे हैं। ऐसी ही छोटी उम्र के संत ये देखते हैं जो कथा करते हैं, कहीं कथा में देखो वहाँ पे लोग पैर छूते हैं। क्योंकि व्यक्ति के रूप का कोई वो नहीं है, उनके कर्मों का है, उनके कर्म कैसे हैं। और कर्म को ही नमस्कार होती है, कर्म को ही प्रणाम होता है। कर्मों से शरीर में तेज आता है। सब पैर छू करके कहती हैं, जब तक पृथ्वी रहेगी, शेषनाग जी पृथ्वी को अपने सिर पर उठाए रखेंगे। शेष के सिर पर पृथ्वी रहेगी और आकाश में ये नीले तंबू वाला रहेगा। तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो। और एक और, तुम हमेशा पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम एक प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। क्या? अभी तो आप जा रहे हो इधर से, लेकिन आते समय हमें दर्शन जरूर दीजिएगा, हमें निहाल जरूर कीजिएगा। दर्शन देव जान निज दासी, लख सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कह कह परितोषी, जनक मुदिनी कोम दीद पोसी। और हमें जो है दर्शन देते रहना। अभी बातें कर रहे हैं, उधर श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा कि भाई हमें आगे जाना है, आगे का रास्ता बता दो। तबे लखन रघुवर रुख जानी, पूछे मग लोगन मृदवानी। सुनत नार नर भय दुखारी, पुलकित गात विलोचन वारी। कोमल वाणी से लक्ष्मण जी रास्ता पूछ रहे हैं, और जो उन्होंने कहा कि रास्ता पूछने का मतलब अब चलना चाहते हैं।
ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से आंखों में आंसू आ गए। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति को छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। मिटा मोद मन भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने। समझ कर्म गति धीरज कीना, सोध सुगम मगति तिन कह दीना। मग मैंने रास्ता बता दिया। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फिर सब प्रिय वचन कहें लिए लाए मन साथ। सियावर राम राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री राम, जय जय राम। हे प्रभु राम, जय जय राम। सुशीला जी ठेला लाओ, ठेला आपका ठेला ले आओ। तो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम बोलो श्री राम। हे राम बोलो दीन दयाल विरज संभारी, नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम, जय राम बोलो श्री राम। जय राम बोलो श्री राम, जय राम। जय राम बोलो श्री राम, जय राम। राम बोलो श्री राम, जय राम। राम बोलो श्री राम, श्री राम। श्री राम जी रास्ता पूछ के वहां से चल दिए और जो गांव के उस नगर के स्त्री पुरुष थे वो वापिस आ रहे हैं, लेकिन मन श्री राम जी के साथ ही लगा हुआ है। मन श्री राम जी के साथ ही जुड़ा हुआ है और मन से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये मन जो लग गया ना, ये मन ऐसे ही लगा रहे तो अच्छा है। कई बार हम गर्मी में से जाते हैं, एसी मिल जाए, हाँ एसी रूम हो, थकावट हो रही हो तो छोड़ना चाहेगा क्या कोई? है भगवान का नाम भी तो ऐसा ही है, एसी तो है। अगर उसमें बैठने का मौका सौभाग्य मिले, सोने का रहने का 1-2 दिन, तो कोई छोड़ना नहीं चाहता है। भगवान का नाम भी तो ऐसी है। फिर क्या कह रहे हैं? लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, लाला जी मेरी गोपाला मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गोपाला मेरी छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत, हरि जी मेरी तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार
तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही मेरा सेठ साहूकार है, सेठ साहूकार, सेठ साहू। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत, गोपाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लाला जी मेरी लागी नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नदियाँ गहरी नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव नियो बीच भंवर मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, पहले व्यक्ति लगा रहता है, सुबह शाम दिन देखता नहीं, रात देखता नहीं, सिर्फ एक ही होती है, किसी तरह से धन इकट्ठा कर लूँ, किसी तरह से ये बना लूँ, वो बना लूँ, ये सुविधा के साधन ले लूँ, ये चीज़ ले लूँ। बहुत कुछ बनाता है अपने जीवन में, जितनी उसके शरीर की ताकत होती है उससे 10 गुनी ताकत लगाता है। और फिर एक दिन उसको ज्ञान होता है कि जितना भी जो कुछ तू जोड़ रहा था ये तेरे किसी काम के नहीं। सच्चाई बता रहा हूँ। जब आप कितना इकट्ठा कर लो, एक उम्र एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब आपके घर में सब कुछ खाने का होगा लेकिन आप खा नहीं पाओगे, सब कुछ होते हुए। सोने के आपके पास बिस्तर लगे होंगे, आपको नींद नहीं आएगी, नींद की गोली लेनी पड़ेगी। एक एक लोग ऐसे हैं 2.5 से शुरू की थी, आधे पे आ गए, आधा मतलब 550 mg की, और फिर एक की आगे अब 3-3 गोली खाते हैं, कह रहे असर ही नहीं करती, नींद नहीं आती। सब कुछ होते हुए भी भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, घुटने काम कर देंगे। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा टीवी पे कि जो एवरेस्ट पे चढ़ गया था, हिमालय पे चढ़ गया था, आज उसको वहाँ तक 4 कदम टॉयलेट तक ले जाने के लिए 3-3 आदमी सहारा दे के ले जा रहे हैं। और किसी समय में वही व्यक्ति था जो एवरेस्ट पे चढ़ गया था। हम सब वही हैं, एक दिन थक जाएंगे, थक करके फिर कहेंगे कि जो कुछ जोड़ा था ये सब बेकार था, किसी काम का नहीं। जो बिल्कुल बुजुर्ग हो गया है उससे पूछ के देखे, कभी मिले बैठे, उसके मन की बात जाने। वैसे तो ऊपर से कहेगा भगवान ने बहुत अच्छा रखा, ठीक है, पोते हैं पड़पोते हैं, सब कुछ है, घर में काठी है, वो एक बंगला मैंने उस बेटे का बना दिया, एक बंगला उस बेटे को दे दिया। लेकिन उससे पूछो कि तुझे क्या मिला, वो कहेगा कुछ नहीं मिला, सब कुछ बेकार में खामखा वैसे लगाया, जीवन लगा दिया। उसका अगर 1% भी मैंने प्रभु के नाम में लगा दिया होता है, 24 घंटे में अगर 1 घंटा भी मैंने प्रभु को दे दिया होता तो मन में शांति होती, मैंने कुछ तो पाया है। सब दर छोड़ तेरे दर आया, सब दर हाँ तेरे दर आया, तेरे दर आया, तेरे दर। ये क्यों कहा कि सब दर छोड़? कौन से दर छोड़? बेटा बड़ा किया, अच्छी नौकरी, अच्छा कारोबार, खूब पैसा कमाया ना,
उसको अच्छा कारोबार हो गया खूब। अब उसकी क्या हुआ, उसकी खुद की फैमिली बन गई। अब उसकी खुद की फैमिली हो गई, उसके बच्चे हो गए, उसकी बीवी हो गई। अब वो बच्चों की ख्वाहिश देख रहा है, क्योंकि हम तो एक्सपायर हो गए, ओल्ड हो गए, जो बुजुर्ग हो गए ओल्ड हो गए। चलते चलते पूछ लिया कि माता जी कोई दवाई तो नहीं मंगानी है, कभी कभी, वो भी रोजाना नहीं, क्योंकि उसकी खुद की फैमिली होगी। अपनी फैमिली को देखेगा, माँ बाप को। जिन माँ बाप ने मेहनत करके दिन रात करके सब कुछ करके कुछ उनको कुछ दिखाई नहीं देता था कि अपने बच्चों से अलावा तो कुछ है ही नहीं, संसार जो है अपने बच्चों से अलावा और कुछ नहीं है। उनको अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए, पढ़ाने के लिए और करने के लिए सब कुछ निछावर कर दिया। और समय ऐसा आया जब किसी के पास उसके लिए समय नहीं है, तब वो सारे दर देखता है कि कोई दर नहीं है। कोई अच्छी सौभाग्यवती आ जाए बहू, बहुत अच्छी, 100 में अच्छी, बढ़िया मैं कहूँ, लेकिन फिर भी कितना करेगी, कितना समय देगी? उसको भी तो पति को भेजना, ऑफिस भेजना है, बच्चों को तैयार करना है, और भी उसके भाई हैं, भतीजे हैं, और भी बहन हैं, उसकी अपनी फैमिली है। वो कहाँ आपको टाइम दे? जब वो देखता कि मेरे पास रास्ता कोई भी नहीं है मेरा, मैं तो काम का इसलिए कर रहा था, तब वो कहता है सब दर छोड़े तेरे दर आया, सब दर आया, तेरे दर आया, तेरे दर आया, तेरे बाहाँ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत ना, हरि जी मेरी मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी मत तोड़ना, गोपाला मेरी लागी। सभी कह रही हैं, जितने भी महिलाएं हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, ऐसा मन लग गया था। सिर्फ 15 मिनट तो आधा घंटा राम जी रुके होंगे ना, आधे घंटे में ऐसा मन मोह लिया राम जी ने, मानो पारस मिल गया हो, सबका मन मोह लिया था। और जब श्री राम जी जाए और लक्ष्मण जी सीता जी जा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, हे हरि आप जा रहे हो ठीक है, लेकिन मन हमारा आपके साथ है। जैसे कृष्ण जी के साथ गोपियाँ, कृष्ण जी चले गए थे वो मथुरा फतेह करने के लिए, लेकिन गोपियाँ जो थी वो बड़ी व्याकुल थी कि रोजाना रास रचते थे कृष्ण जी। अब तो हो गए, दर्शन नहीं हो रहे। एक बार तो गोपियों ने प्लान बना लिया था, इकट्ठी होकर के चलेंगे वहीं पे, लेकिन कृष्ण जी ने मन की बात जानकर उद्धव को भेजा था। ये प्रेम है, और इस प्रेम की कसक को जो प्रेम करता उसको ही पता होता, दूसरा नहीं जानता इस चीज, दूसरा नहीं समझ पाता है। भगत का और भगवान का प्रेम मोह लेता है। फिरत नार नर अति पछताएं, देखें दोष देह मन माहे, सहित विषाद परस्पर कहीं, विधि कर तब उल्टे सब ए। देखिए डॉक्टर क्या कहता है, सब बीमार हो जाएं तभी तो मेरे पास जो है लाइन लग जाएगी, मरी जाएंगे। कोई डॉक्टर कहता है सब ठीक ठाक रहे, कहेगा तो उसका धंधा कहाँ चलेगा? सवेरे आके धूपबत्ती करके एक ही बात कहता है कि सब बीमार हो जाए। ऐसे ही ये क्या कर रही हैं, लौटते हुए सभी स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं, और मन ही मन भगवान को दोष देते हैं, देवताओं को दोष देते हैं, और आपस में कहते हैं कि विधाता उनको उल्टा ही भेज दें हमारे पास, कुछ ऐसी तरकीब हो वो वापिस आ जाएं और यहीं पर रुक जाएं। हे महिरी पर डास कुश पाता, सुभग सेज कत सर्जत विधाता,
तरबर बास इन विधि दीना, नवल धाम रच रच श्रम कीना। और एक बात पे और परमात्मा को दोष देते कि परमात्मा तुम ऐसे निर्दयी हो गए। उनको तो मनुष्य रूप में देख रहे ना, उनको नहीं पता साक्षात परमात्मा भगवान विष्णु का अवतार वही आ रहे हैं। अगर उनको ऐसा पता रहता तो जाने नहीं देते उनको मनुष्य ही समझ रहे कि कोई अच्छे श्रेष्ठ हैं, राजकुमार हैं, कोई श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि प्रभु तुम इतने निर्खुश हो गए, निर्दयी हो गए, तुम जो है राहु केतु बन गए। जो चंद्रमा को कल तुमने जो है ढस लेते हो, तुमने ऐसा कौन सा इनका देखा कि जो इनको वनों में भेज दिया? क्या वन में जाने लायक थे? जब विधाता ने इनको वनवास दिया तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए थे। फिर इतने अगर यही लोग वन में आएंगे तो फिर ये भोग विलास तो किसके लिए है? व्यर्थ ही बनाई हैं भोग विलास की चीजें। जब ये बिना जूते के नंगे ही पैर रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन, रथ, गाड़ी, बंगले जो है क्यों बना रहा है? क्या जरूरत है उनकी? वो सब बेकार है। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज और पलंग बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया था तब ये बड़े बड़े उनके लिए महल बनवाने की जरूरत क्या थी? जो ये मुनि पटधर जटिल, सुंदर सुठ सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बात किए कर तार सियावर राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सुनो तेरे हम जय जय राम। जय जय राम, बोलो तेरे राम। दीन दयाल विरध संभारी हरौ, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम। इस प्रकार प्रिय वचन कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले कठिन मार्ग में कैसे जा पाएंगे, कैसे चलेंगे आगे? बहुत से हाथी, घोड़े, सिंह, बहुत तरह के पशु पक्षी हैं, डरावने, जंगली। गांव की तो भैंस और जो गायें होती हैं ये भी शरीफ होती हैं, लेकिन जो जंगली भैंसें होती हैं और जंगली गायें भी होती हैं वो भी बड़ी मारने वाली होती हैं, और भी बहुत तरह के जानवर उसमें हैं। और ऐसे पेड़ों में सांप लटकते रहते हैं और उछल करके आदमी पर कूदते हैं। ऐसे भयानक जंगलों में ये तीनों सुकुमार छोटी उम्र के कैसे जा पाएंगे? आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे? नार स्नेह विकल बस होई, चकें सांझ समय जन सोही, मृदुपद कमल कठिन मुग जानी, गहबरी हृदय कह बरबानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। उनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे हृदय से दुखी होती हुई वाणी से कहती हैं
परसत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित महज में हृदय हमारे। जो जगदीश इन्हें बन दीना, कसन सुमन में मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल तलवे को छूते ही पृथ्वी भी सुखचा जाएगी, इतने कोमल हैं, जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। हे जगदीश्वर, तुमने अगर इनको वनवास ही देना था तो रास्ते में पुष्प क्यों नहीं बिछवा दिए। जो मांगा पाए विधि माही, ए रख एह सखी आखन माही। जे नर नार न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में रख लें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर नहीं आए, वे श्री सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर बड़े व्याकुल होकर पूछते हैं, भाई वो बता रहे हैं ना कि बड़े सुंदर थे, बहुत सुकुमार थे, बता रहे हैं। उनको पूछ करके जब बताते हैं, सुन करके पूछते हैं कि अब तक कहाँ तक गए होंगे, कितनी दूर गए होंगे। और जो समर्थ है वे तो दौड़ पड़ते हैं और जाकर के दर्शन कर लेते हैं और अपने जन्म का फल पाकर आनंदित हो जाते हैं। लेकिन जो गर्भवती महिला है, बच्चे हैं छोटे छोटे, जो बूढ़े हैं 60-70 साल की उम्र के ज़्यादा, जिनमें भागने की इतनी वो नहीं है, शक्ति नहीं है, वे हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ तक श्री रामचंद्र जी जाते हैं, वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जय पछताए, होए प्रेम बस लोग में राम जहाँ जहाँ जाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्री राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो श्रीधर सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। हरि हरौ नाथ मम संकट, श्री राम जय राम। बोलो जय जय राम। अभी 4-5 दिन पहले पता नहीं प्रभु ने क्या मन में से एक आवाज़ निकाली और मैं कहने लगा, सुशीला जी अगर कभी मैं ना आऊँ तो एक काम किया करना, आकर के अपना भजन गाना और जो थोड़ा बहुत प्रसाद हो बांट देना। अगर प्रसाद भी कभी ना हो तो थोड़ा कटोरी में जल ले लेना और चम्मच से थोड़ा थोड़ा जल का प्रसाद दे देना। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ, अभी मेरे मुख से क्यों निकला मुझे नहीं पता, क्या शक्ति अंदर से बुला रही थी। संजोग से अगले दिन ऐसा कारण बना, मैं नहीं आया। और अभी 2 दिन बाद फिर ऐसे ही किसी ने कहा कि भैया खाटू जी जा रहे हैं, चलना है। मैं कहा भाई मैं तो ऐसे ऐसे रामायण में बैठता हूँ, रामायण का टाइम होता है, तो ठीक है भैया हम भी नहीं जाएंगे, तू चलेगा तो चलेंगे, नहीं तो रहने देंगे। आप दोनों तरफ संकट है, इधर रामायण मिस हो रही है, उधर खाटू जी में मिस हो रहे हैं।
और खाटू जी तो मिस हो जाते, देखे जाते। वो 4 आदमी जो जा रहे थे वो भी कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं जाते तो मैं भी नहीं जा रहे, हम भी जा रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं प्रोग्राम। मैंने कहा भैया ऐसा मत करो, हमने तो कथा वाली को तो भगवान ने पहले हमारे मुंह से निकलवा दिया कि अगर कभी ऐसा हो जाए तो तुम अपना भगवान का भजन कर लेना, वो तो कर लेंगी, मैंने देख लिया, समझ चुकी। मगर चलो, अब उनके साथ जो है चला गया। तो वीडियो डाली तो वीडियो किसी ने देखी तो फ़ोन आया, बोला भैया ऐसी क्या कृपा हो रही है बाबा की कि 15 दिन 20 दिन बाद बुला लिया तुम्हें। मैं कहा भाई प्रभु की कोई खास ही बात होगी, इच्छा होगी उनकी, बिना प्रभु की इच्छा के तो कुछ होता नहीं ना। उनका प्यार है, प्रेम है जो बुला लेते हैं, नहीं तो बहुत से लोग हैं नहीं जा पाते। तो मेरे प्रभु की कृपा हुई, मेरे बाबा की कृपा हुई। सब ये जो है इसका प्रताप है, रामायण का प्रताप है। जो प्रभु से जुड़ा हुआ है ये रामायण पढ़ रहे हैं। आज हमारी माता जी को गुजरे को 11 साल हो गए माता जी को गुजरे को। तो उससे 4 साल पहले से सुनानी शुरू की थी, 15 साल हो गए लगातार नित्य रोजाना पढ़ के। अभी तो बीच में कुछ दिन के लिए ऐसे किया था ना कि छोड़ दी थी, गर्मी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जब हमारी माँ जिंदा थी, 11 साल जिंदा रही, जो जिंदा थी, तो जिंदा होते हुए उनकी जो कुल्ला टूट गया था, तो उनका मन सुनते रहे वो, इसलिए उनको सुनाया करता था, नित्य सुनाया करता रोजाना। वो चली गई, उनको 11 साल हो गए गुजरे को। लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि ये बार बार प्रेरणा देते रहते हैं कि रामायण शुरू करो, रामायण शुरू करो। और आज मुझे लगता है कि जो ये प्रभु के अच्छे काम हो रहे हैं, कभी खाटू जी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, बुला रहे हैं, ये इसी की देन है, इन्हीं की कृपा है। नहीं तो मैं भी संसारिक कामों में ऐसा जुट लगा हुआ था, आप यकीन नहीं करेंगे कि सुबह से लेकर शाम तक पैसा 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 और कुछ नहीं, दिन रात एक। मैं तो अपने से अपनी बता रहा हूँ, दिन रात या तो अपना परिवार या पैसा, कैसे आए कहाँ से आए, दिन रात ये भी कर ले, ये काम भी कर ले, ये बढ़ा ले, वो कर ले। तो यानी पैसा ही पैसा है। पैसे से जब ये देखा कि जैसे जैसे दुनिया को देख रहा हूँ तो पैसा रखा रहेगा, किसी काम नहीं आएगा। और फिर आगे वाले टाइम में तो देखा नहीं, यहाँ तख्त बिछाते थे, तख्त पे बैठ के करता था, उस पर भी नहीं बैठा जा रहा, अब कुर्सी पे आ गए हैं। और एक टाइम ऐसा भी आएगा, कोई बुरी वैसी नहीं है, ये कोई वो कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई को बोलना कोई बुरी नहीं। ऐसा समय भी आएगा, इस पे भी नहीं बैठ पाएंगे, देख लेना। और आप लोगों को ये सुना रहे हैं, आवाज़ निकल रही है, ये आवाज़ भी बहुत कम निकलेगी। तो फिर है भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर जवानी में, बुढ़ापा किसने। कौन सुनाएगा इसको, आगे कौन बढ़ाएगा? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। संजू, बुढ़ापा किसने देखा है, देखा है। आता सबको है,
में बुढ़ापा। नहीं पाओगे भजन फिर आओगे शर्मत जवानी में बुढ़ापा। ये पहले से जवानी में ये सब सत्य है, सच्चाई है। जैसे जैसे शरीर थक जाएगा ना, कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये समय है, जिनके पास समय है उस समय को संभाल लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। प्रभु ने यही बात कही, संभल जा और लग जाए इस प्रभु के काम में। प्रेरणा मिली तो लग गए, तो आप भी सब जो है लगे। प्रेरणा तो है, कोई प्रभु की कृपा तो है, नहीं तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी ऐसी औरतें हैं, उनके पास पोता पोती को खिलाने की फुर्सत नहीं। उसके अलावा और भी दुनिया की निंदा, चुगली, बुराई, इसकी उसकी सारा दिन है। हाँ, तो ये प्रभु की कृपा है। हम 2 घंटा अपना प्रभु के शरण में लगा रहे हैं, उनका नाम सुन रहे हैं। यहीं से मंत्रों का उच्चारण कर लें। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की। चलिए मंत्रों का उच्चारण करेंगे। तुलसी माता, 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 बोलिए गुरु महाराज जी की। दोनों हाथों का दर्शन करें। और इस दर्शन को अपने मुखमंडल पर लगाएं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु सबका भला करना, सबका भला करना, सबका भला करना। और साचे दरबार की। गीता जी जो जला लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद। प्रसाद दिया जाए, केड़े ले आइयो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद मुरारी। हे नाथ रामायण जी की कीरत कालित, सिया पी की आरती, दिक मुनि नारद वाल्मीकि विशारद सुख